नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मायरू एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किन महिलाओं को कुलीन महिला प्रतियोगिता में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है अगर वे पुरुष यौवन से गुजर चुकी हैं? तो कौन सी महिलाओं को वर्ल्ड एथलीट्स ने प्रतिबंधित कर दिया है? तो वो हैं आपकी ट्रांसजेंडर महिलाओं को। यानी ट्रांसजेंडर महिलाओं को वर्ल्ड एथलीट्स ने महिलाओं के कुलीन महिला प्रतियोगिता में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किसने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? यानी कि किसने अभी हाल ही में किसने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो वो कौन है? तो वो है आपके स्पाइस जेट के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह। यानी कि अजय सिंह ने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम के पास टिकली गांव में किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? यानी कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम के पास टिकली गांव में किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? तो वो शुभारंभ किया गया आपका अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट का। यानी कि अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट का जो आपके केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने गुरुग्राम के पास टिकली गांव में इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में राजस्थान राज्य दिवस 2023 कब मनाया गया है? यानी कि इसको याद रखिएगा, दिवस आप लोग अच्छी तरीके से याद रखें। तो राजस्थान राज्य दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया आपका 30 मार्च को। अभी हाल ही में 30 मार्च को राजस्थान राज्य दिवस 2023 मनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। आइए थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ते हैं कि 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बना था। तो कब बना था? वो 30 मार्च 1949 को। कौन कौन से उसमें ज़िले थे उस समय? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये रियासतें उस समय थीं, जो कि आज ज़िले बन चुके हैं। ये रियासतें उस समय थीं। ये सारी विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बना था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में विश्व बैंक ने ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए किस राज्य को $363 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? यानी कि हाल ही में विश्व बैंक ने ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए किस राज्य के लिए $363 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है आपका कर्नाटक। यानी कर्नाटक राज्य के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम करने के लिए जो आपका विश्व बैंक है उसने $363 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ने 4 साल के लिए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने 4 साल के लिए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो है आपके राफेल मरियानो ग्रॉसी। यानी कि राफेल मरियानो ग्रॉसी के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने 4 साल के लिए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आम के किस किस्म को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि शॉर्ट में इसको GI टैग कहते हैं दिया है? यानी कि हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं तो उन्होंने आम के किस किस्म को GI टैग दिया है?
तो वो दिया है आपका मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को। यानी कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सुंदरजा आम को जो केंद्रीय मंत्री आपके पीयूष गोयल हैं, उन्होंने जीआई टैग दिया है। तो इसको याद रखिएगा। इस समय काफ़ी जीआई टैग जो हैं चीज़ों को दिए गए हैं, तो इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, आपके एग्ज़ाम्स में देखने को आपको मिलेगा। तो इनको थोड़ा अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में मुरैना जो कि मध्य प्रदेश में है कि किस चीज़ को जीआई टैग दिया गया है। यानी कि मुरैना की क्या चीज़ प्रसिद्ध है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो वो है आपकी गजक। यानी कि मुरैना की जो गजक है वो प्रसिद्ध है, जो कि मुरैना जो है वो मध्य प्रदेश में है, उसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस सुगंधित चावल को जीआई टैग दिया गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ के किस सुगंधित चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो वो दिया आपका नगरी दुबराज। यानी कि उस चावल का क्या नाम है, उस चावल का नाम है नगरी दुबराज चावल है, उसको जीआई टैग दिया गया है, जो कि कहाँ पाया जाता है, वो आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डाटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश घोषित किया गया है। यानी कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डाटाबेस जो आंकड़े देता है, वो उसने बताया है कि कौन सा देश है जो दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। तो वह है आपका भारत। यानी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश घोषित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यानी कि जो आपके जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, उन्होंने कौन से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो वो किया गया है आपका सागर सेतु। यानी कि सागर सेतु जो कि एक मोबाइल ऐप है, उसको लॉन्च जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है। यानी कि G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है। तो वो आपकी हुई है गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। यानी कि गांधीनगर गुजरात में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक संपन्न हुई है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा कि तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो बना है आपका फिनलैंड। यानी कि फिनलैंड जो है वो 31वां सदस्य है नाटो का, जो कि अभी हाल ही में बना है। और किसकी मंजूरी के बाद, तुर्की की मंजूरी के बाद। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको शॉर्ट में हम IOC के नाम से भी जानते हैं, ने आधिकारिक तौर पर एक दशक के बाद यानी कि 10 साल के बाद लगभग किसको 2012 का ओलंपिक चैंपियन बनाया है। बताइए, बनाने में भी 10 साल लग गए इनको डिसीजन करने में। तो क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसको शॉर्ट में IOC कहते हैं, ने आधिकारिक तौर पर एक दशक बाद किसको 2012 का ओलंपिक चैंपियन बनाया है। तो किसको बनाया गया है, तो बनाया आपका लेसिंडा डीमस को। यानी कि लेसिंडा डीमस को एक दशक बाद 2012 का ओलंपिक चैंपियन घोषित किया गया है। तो यहाँ पर मैंने उनका पिक भी लगाया हुआ है, इनको आप देख सकते हैं। ये है आपकी लेसिंडा डेमस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है। यानी कि 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। यानी कि किस राज्य को उपलब्धि हासिल हुई है। तो वह है आपका हरियाणा। यानी कि हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला
भारत का पहला राज्य बना है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये तो कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बार-बार देखते रहिए, क्वेश्चंस को बार-बार दोहराते रहिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।